क्योंकि यहाँ के छात्र नौजवानों के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना था 2 साल से बंद है, बताइए छात्रों का क्या दोष है? इस राज्य के छात्र और सदन में आदरणीय टाइगर जयराम महतो गरज रहे हैं। पूरा राज्य देख रहा है कि ये लुटेरी सरकार, ये जन विरोधी सरकार, ये छात्र विरोधी सरकार, ये राज्य विरोधी सरकार का कोई अगर मुकाबला कर सकता है, विरोध कर सकता है तो टाइगर जयराम महतो और जेल के केंद्र में इनकी सरकार और यहाँ वर्तमान में महागठबंधन की सरकार, दोनों का टाई अप है। दोनों चाहते हैं कि मिल के इस राज्य को लूटे। इसलिए जेल कैंप पूरा मजबूती के साथ विपक्ष के रूप में अकेला एक विधायक जब सदन में गरजता है, भारतीय जनता पार्टी के 21-22 विधायक है, लेकिन वो केवल तख्ती लेके खड़े रहते हैं। इन लोग का सेटिंग है कि इस राज्य में केवल राज करना है, यहाँ के छात्र नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। विधानसभा पूरे झारखंड में एक ही नेता दिख रहा है, टाइगर जयराम महतो, और उनके साथ हम लोग लड़ने भिड़ने के लिए, झारखंड की भलाई के लिए तैयार है। और टाइगर जयराम महतो आने वाले दिन में इस राज्य का भविष्य है। विजय साहू, सूरज सिंह, सूरज साहू, उदय मेहता, इखलाक अंसारी से लेकर सैकड़ों दिनेश साहू, ये कौन लोग हैं? ये गलत तरीका का नरेशन वही लोग फैलाते हैं जो कि केवल तुष्टीकरण और जात की राजनीति करते हैं। जेकर के एक मुख्यमंत्री किसी राज्य का दिल्ली जाते हैं तो फिर आप कहाँ हैं, इसकी सूचना राज्य को होना चाहिए। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जैसा कि आपको पता है कि जेल कैंप पार्टी 180 किलोमीटर का पद यात्रा करके यहाँ पे कूटे मैदान, जो विधानसभा उधर आप देख पा रहे हैं, और विधानसभा के बाहर यहाँ धरना स्थल यहाँ पे आए हुए हैं। और ये जो आने का मुख्य कारण है, सबसे बड़ा कारण वो है छात्रवृत्ति। छात्रों का 2 सालों से छात्रवृत्ति नहीं मिला, साथ ही नियोजन नीति स्थानीय, ये सारा कुछ मुद्दा है। हमारे साथ जेल कैंप का नेता विजय साहू है और जानेंगे क्या कहेंगे। देखिए, डुमरी से रांची विधानसभा या धरना स्थल तक 180 किलोमीटर, उससे भी थोड़ा ज्यादा। टाइगर जयराम महतो के आदेश पर हम तमाम लोगों ने पैदल चला, पद यात्रा किया, अधिकार छात्र अधिकार पद यात्रा। और ये पद यात्रा की जरूरत इस राज्य को है, क्योंकि यहाँ के छात्र नौजवानों के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना था 2 साल से बंद है, बताइए छात्रों का क्या दोष है? इस राज्य के छात्र, जो इस राज्य के भविष्य है, उनके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। यहाँ रोजगार भी नहीं दे रही है, स्थानीय नीति भी नहीं बन रहा है, और किसी तरह का राज्य हित में काम नहीं हो रहा है। तो टाइगर जयराम महतो ने कहा कि अब लड़ना होगा, सड़क को खामोश नहीं छोड़ना है। अगर सड़क खामोश तो सदन आवारा हो जाता है। आज सड़क से सदन तक हम लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया है, और सड़क पर हम तमाम लोग और सदन में आदरणीय टाइगर जयराम महतो गरज रहे हैं। पूरा राज्य देख रहा है कि ये लुटेरी सरकार, ये जन विरोधी सरकार, ये छात्र विरोधी सरकार, ये राज्य विरोधी सरकार का कोई अगर मुकाबला कर सकता है, विरोध कर सकता है तो टाइगर जयराम महतो और जेल के। आपने देखा होगा कि 4 तारीख से लगातार आज तक उन्हें लोगों के पैर में छाले पड़ गए, फिर भी संघर्ष को जारी रखा। और ये संघर्ष 4 साल जारी रखा जाएगा। हमारी बातों को जब तक सरकार नहीं मानते, हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। विपक्ष में जो इतना ज्यादा सीट लेके आया है, जो विपक्ष है बीजेपी, वो इस मुद्दों पे मौन है, कुछ बोल नहीं रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है और यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार है। केंद्र में इनकी सरकार और यहाँ वर्तमान में महागठबंधन की सरकार, दोनों का टाई अप है। दोनों चाहते हैं कि मिल के इस राज्य को लूटे। एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं हमेशा कि केवल ऊपरी तौर केंद्र नहीं दिया हमको, जिसकी वजह से हम नहीं दिए स्कॉलरशिप। ऊपरी तौर पर अगर केंद्र नहीं दे रहा है तो मुख्यमंत्री को जाके डिमांड करना चाहिए, हमारा हक है वो। केंद्र का औकात है कि हमारे हक के साथ हकमारी करेगा, लेकिन आप यहाँ लूट रहे हैं, आपका मुंह ही वहाँ नहीं है। अब वो लोग चाहता है कि यहाँ झारखंड के संसाधनों को केवल हम लोग लूटे। केंद्र सरकार चाहता है कि यहाँ की संपत्ति का केवल दोहन हो और झारखंड गर्त में चला जाए। किसी को कोई मतलब नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी को, न वर्तमान सरकार को, राज्य सरकार को। इसलिए जेल कैंप पूरा मजबूती के साथ विपक्ष के रूप में अकेला एक विधायक जब सदन में गरजता है, भारतीय जनता पार्टी के 21-22 विधायक है, लेकिन वो केवल तख्ती लेके खड़े रहते हैं। इन लोग का सेटिंग है कि इस राज्य में केवल राज करना है, यहाँ के छात्र नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है।
अभी देखें कि टाइगर जयराम महतो को 1 मिनट मिलता है, उसमें तो 20-25 को मुद्दा दिखा दे रहे हैं। हाजिर जवाब नेता इस राज्य में है, उनको दबाया भी जाता है सदन में, लेकिन हमारा नेता बहुत ताकतवर है, हमारा नेता बहुत होशियार है, हमारा नेता लड़ने जानता है, बहुत कम समय में सारे मुद्दों को विधानसभा में रखते हैं ताकि प्रोसीडिंग में वो मामला का समाधान हो। अभी सदन 4-5 दिन का था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विरोध करके सदन नहीं चलने देते हैं। अरे सदन चलता तब इस राज्य के मुद्दों को माने हम लोग समाधान कर पाते। हमारा विधायक हर बात को संजीदगी के साथ और खास करके विस्थापन के सवाल को उठाते और छात्रों के सवाल को के साथ विधानसभा में गरज रहे हैं। टाइगर जयराम महतो हर एक मुद्दा को बहुत ही बेबाकी से लेते हैं। कल भी देखे कि कुछ धरना स्थल पे पहुंचे थे और कुछ लोगों को जो है कि डायरेक्ट बात भी करवाए हैं उनके जो पदाधिकारी हैं उन लोगों से। आप लोग यहाँ आएंगे कि नहीं? एकदम आएंगे। विधानसभा पूरे झारखंड में एक ही नेता दिख रहा है, टाइगर जयराम महतो, और उनके साथ हम लोग लड़ने भिड़ने के लिए, झारखंड की भलाई के लिए तैयार हैं। और टाइगर जयराम महतो आने वाले दिन में इस राज्य का भविष्य है। आप इतना दिन से एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जेल कैंप में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। जेल कैंप ही इस राज्य का, देखिए मैं कह रहा हूं कि ये आज तक झारखंड विकास नहीं किया, लेकिन 25 साल बाद एक नौजवान इस धरती पर दिखा है, जो नियति ने उनको भेजा है। और अब देखिएगा झारखंड के हर मुद्दों के साथ हम लोग रन में रहेंगे, सदन से सड़क तक रहेंगे और राज्य के मुद्दों का समाधान के लिए झारखंड पूरा अड़ेगा, लड़ेगा और आंदोलन करेगा। लगातार देख रहे कि पद यात्रा में भी लोगों ने कहा कि सिर्फ इसमें महतो लोग ही शामिल है और आप तो महतो नहीं है और इसमें एक्टिव पॉलिटिक्स अभी कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अरे कहने वाला, देखिए जब आप बेहतर काम करेंगे तो आपके रास्ते पर लोग रोड़ा बन के खड़ा होंगे, ये दुनिया का रीत है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। मैं विजय साहू, सूरज सिंह, सूरज साहू, उदय मेहता, इखलाक अंसारी से लेकर सेको दिनेश साहू, ये कौन लोग हैं? ये गलत तरीका का नरेशन वही लोग फैलाते हैं जो कि केवल तुष्टीकरण और जात की राजनीति करते हैं। जेल के हम सभी जाति संप्रदाय समूह का दल है। झारखंड सरकार को क्या बोलना चाहिएगा स्टूडेंट को लेकर? झारखंड सरकार को जगना होगा। ये टेक्निकल प्रॉब्लम बोल के बच के निकलिएगा, झारखंड में गुलान होगा, पूरा झारखंड में मतलब हल्ला बोल होगा और आप संभाल नहीं पाइएगा लॉ एंड ऑर्डर को। जनता और नौजवान जब सड़क पर उतरेगा, ये इंडिकेशन केवल है। अगर हमारी बातों को हम लोग बहुत व्यवहारिक और माने एकदम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को उड़ा रहे, लेकिन अग्रेशन और वायलेंट जब होगा जेल कैंप तो फिर आप संभाल नहीं पाइएगा। इसलिए लोगों का जो जायज हक है इसको पूरा कीजिए। अभी मुख्यमंत्री 4-5 दिन के लिए दिल्ली गए थे, तो बहुत सारे लोगों का जो है कि कुछ बातें निकल के आ रहा था। कोई बोल रहा था कि डील करने गया है, कोई बोल रहा था झारखंड का जो खनिज पदार्थ तो बेचने गया है, कोई बोल रहा था बीजेपी में शामिल होना। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये सभी बातें जो आकलन हो रहा है, अगर जो जनता आकलन कर रही है तो ये आकलन में दम है। आखिर के एक मुख्यमंत्री किसी राज्य का दिल्ली जाते हैं तो फिर आप कहाँ हैं, इसकी सूचना राज्य को होना चाहिए। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ये लोग डरे हुए हैं, एक नेता जयराम महतो और जेल कैंप से डरे हुए हैं। और इसी का प्रतिफल है कि अब ये लोग एक साथ चलने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन टाइगर जयराम महतो पूरी पार्टी आंदोलन में 4 साल रहेगी और सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन करते रहे। अभी आप देख रहे थे विजय साहू जी का, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो जेल कैंप पार्टी एकमात्र ऐसा पार्टी है झारखंड में जो कि इसका दशा दिशा बदल सकता है। बाकी आप किस तरह से देख रहे हैं इसको, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद, जोहार।